आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः।
तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम् कथं नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्ली समाप्ता। यत्तदात्मविज्ञानं सुखम् अनिर्देश्यं निर्देष्टुम् अशक्यम् परमं प्रकृष्टम् प्राकृतपुरुषवाङ्मनसयोः अगोचरम् अपि सन् प्राकृतपुरुषवाङ्मनसयोः अगोचरम् अपि सन् निवृत्तैषणया निवृत्तैषणा ये ब्राह्मणाः ते तदेतत्प्रत्यक्षमेव इति मन्यन्ते। कथं नो केन प्रकारेण तत्सुखम् अहं विजानीयाम्
इदम् इति आत्मबुद्धिविषयम् आपादयेयम् यथा निवृत्तैषणायतयः किमु तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकं तत् यतः अतः अस्मद्बुद्धिगोचरत्वेन विभाति विस्पष्टं दृश्यते किं वा नेति अत्रोत्तरमिदं भाति च विभाति चेति कथम् न तत्र तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि सूर्यः भाति तद्ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थः तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अस्मद्गोचरोऽग्निः किं बहुना यद् इदम् आदित्यादिकं सर्वं भाति तत्तमेव परमेश्वरं भान्तम् दीप्यमानम् अनुभाति अनुदीप्यते यथा जलोल्मुकादि अग्निसंयोगात् अग्निं दहन्तम् अनुदहति न स्वतः तद्वत् तस्यैव भासा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादिविभाति यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च कार्यगतेन विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतोऽवगम्यते अवगम्यते न हि स्वतः अविद्यमानं भासनम् अन्यस्य कर्तुं शक्यं घटादीनाम् अन्य अवभासकत्व अदर्शनात् भासनरूपाणां च आदित्यादीनां तद्दर्शनात् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य
श्रीमदाचार्य श्रीशंकर भगवतः कृतौ काठकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्ली भाष्यं समाप्तम्। मोक्ष दशा में जिस परम आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद की अनुभूति का स्वरूप क्या है? वह आनंद अन्य विषयानंद की भांति ही मालूम पड़ता है या उसका कोई और रूप है? ये प्रश्न प्रायः साधक के मन में होता है। श्रुति ने कहा शाश्वतम सुखम तेषाम, एक शाश्वत सुख है जो उन्हीं का है जिन्होंने परमात्मा का आत्म रूप से दर्शन किया है। तो यह जो सुख है, शाश्वत सुख है, इस सुख की अनुभूति का क्या स्वरूप है? माने अब तक जिन सुखों से हमारा परिचय है वो तो वृत्तिस्थ सुख है। किसी परिस्थिति विशेष में एक सुख वृत्ति का जन्म होता है और उस सुख वृत्ति का हमें ज्ञान होता है। तो यह जो आत्म सुख है, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय ये विभाग है क्या? सुखी होने वाला भोक्ता और सुख विषय, इस तरह का विभाग हो सकता है या नहीं हो सकता है? श्रुति कहती है कि ये जो परमम सुखम है, यद्यपि अनिर्देश्यम है, अनिर्वचनीयम है, लेकिन तत्परमं सुखम एतत् इति मन्यन्ते। एतत् इति माने प्रत्यक्षवत। हालांकि वह प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का निषेध करने के लिए ही शब्द दिया गया अनिर्देश्यम। तो अब तक जिन सुखों से हमारा परिचय है वो सब के सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर आश्रित सुख हैं। तो एक तरफ श्रुति अनिर्देश्यम कह के प्रत्यक्षादि का निषेध कर रही हैं और उसी वाक्य में एतत् इति, एतत् शब्द प्रत्यक्ष का वाचक है। एतत् काल, तत्काल, एतत् देश, तद्देश। तो जो एतत् शब्द है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष का संकेत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रत्यक्ष का निषेध भी कर रही हैं। तो गीता जी में प्रभु जी ने कहा बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम।
वो बुद्धिग्राह्य है लेकिन अतीन्द्रिय है। अब ये थोड़ा विरोधाभासी वाक्य लगता है। तो मने वो जो अनुभूति है वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर आश्रित नहीं है, प्रत्यक्षवत है। मने उसको लगता है कि ये रहा सुख, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति उसको प्राप्त हुई। तो वो अनुभूति ठीक वैसी ही है जैसे वृत्तिस्थ विषय का ज्ञान होता है। वृत्ति में जो आकार आ गया, वृत्ति में जो रूप आ गया, उस रूप का जैसे ज्ञान होता है कि ये इस रूप को मैंने जान लिया, इस रूप को मैंने देख लिया, अनुभव कर लिया, बिल्कुल इसी तरह की अनुभूति होती है। इसलिए उसके संदर्भ में किसी रहस्य की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो रहस्यवाद का निषेध करने के लिए कहती हैं एतत् इति। तत् माने तत् परमम सुखम, वह जो परम सुख है कैसा है वो अनिर्देश्यम, यद्यपि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति प्रत्यक्षवत है। ये किसकी अनुभूति है? वो जो निवृत्त तैषणा हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ये उनकी अनुभूति है। प्रश्न ये है कि भगवन् कथम नु तद विजानीयाम किमु भाति। वह वृत्ति का आश्रय लेकर के प्रकाशित होता है। ये प्रश्न का रहस्य समझना, क्योंकि अब तक जितने विषयों का हमको ज्ञान हुआ है वो वृत्ति निरपेक्ष नहीं हुआ। वृत्ति का आश्रय लिए बिना किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हुआ। तो क्या यह जो सुख है, ये जो परम सुख है, यह भी, इसमें भी वृत्ति व्याप्ति होती है क्या? माने ज्ञान की प्रक्रिया यही है, पहले वृत्ति व्याप्ति होवे फिर फल व्याप्ति होवे। तो फल व्याप्ति के अनंतर ही उस विषय का हमें ज्ञान होता है। तो यह जो परम सुख है यह वृत्ति सापेक्ष है या स्वयं विभाति, या यह स्वयं ही प्रकाश रूप है? ये प्रश्न है। कथम नु तद विजानीयाम, कैसे निर्णय किया जाए कि वह वृत्ति का विषय बन करके जाना जाता है या वृत्ति निरपेक्ष स्वतः ही भासमानता है उसमें? तो कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं जब आनंद का प्रसंग आता है, आत्मानंद का प्रसंग आता है, तो लोग ये प्रश्न करते हैं कि, हालांकि बहुत हल्का प्रश्न होता है, कि सुख का उपभोग करने में आनंद है या सुख बन जाने में आनंद है। उन्हें दृष्टांत ऐसे देते हैं कि जैसे मिष्ठान्न है, मिठाई है, तो मिठाई का भोग करने में आनंद आता है। स्वयं मिठाई बन जाने में क्या आनंद है? ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। तो जब कहा गया कि आनंद का उपभोग हुआ तो ठीक है, आनंद मिलेगा, ये वाक्य बोला जाता है, आनंद मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जिसको मिलेगा वो मिलने वाली वस्तु से भिन्न होगा।
आनंद मिलेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो स्वयं आनंद है। तो इस तरह के प्रश्न असल में बाह्यार्थ की आसक्ति के कारण होते हैं। चूँकि ज्ञाता ज्ञेय का जो संबंध है, इससे बाहर निकल नहीं पाती है बुद्धि हमारी, इसलिए इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। माने वो कल्पना भी करना कई बार मुश्किल होता है कि कोई ऐसी भी ज्ञान की दशा होगी, कोई ऐसी भी अनुभव की दशा होगी जहाँ पर ज्ञाता ज्ञेय संबंध के बिना ही अनुभूति होवे। तो उस स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल होता है। वो इसीलिए क्योंकि त्रिपुटी का सतत अभ्यास है, अनादिकालीन अभ्यास है, इसलिए बिना वृत्ति का आश्रय लिए भी कोई स्वयं अनुभूति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है या नहीं है, ये प्रश्न आता है साधक के मन में। तो इसलिए वो एक सहज प्रश्न है। बोलते हैं भगवान भाष्यकार, यत्तत् आत्मविज्ञानम सुखम। और सुख को तो बिल्कुल पारिभाषित कर देते हैं। ये जिस सुख की बात हो रही है ये कोई विषय सुख नहीं है, क्योंकि विषय सुख में परमत्व नहीं घट सकता है। विषय सुख में सुख तो है, लेकिन यहाँ पर श्रुति ने शब्द दिया है परमम सुखम। ये जो परमम सुखम है, इसी के लिए पूर्व के मंत्र में क्या शब्द था? शाश्वतम सुखम। तो यह जो शाश्वत सुख है, ये आत्मा के अतिरिक्त और कहीं भी घटित नहीं हो सकता है। तो ऐसा जो परम सुख है, वो किसका सुख है? भगवान भाष्यकार बोल देते हैं आत्मविज्ञानम सुखम। वो आत्मा का सुख है। आत्मा का सुख है माने वो निज सुख है, पर सुख नहीं है। ये महत्व की बात है। गोस्वामी जी ने कहा, निज सुख बिनु मन होई कि थीरा। जब तक निजानंद ना मिल जाए, निज सुख की अनुभूति ना हो जाए, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं तत् आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम का अर्थ करते हैं निर्देष्टुम अशक्यम। उसका नाम रूप गुण क्रिया आदि के सहारे निर्देश नहीं किया जा सकता है। परमम सुखम, परमम प्रकृष्टम, प्रकृष्ट सुख है वह। प्रकृष्ट सुख का भाव यह है कि सुख कदाचित निकृष्ट भी होता है। तभी तुलना के लिए ही कोई शब्द दिया जाता है। तो जैसे कहा गया परमम, इसका मतलब है कि सुख का कोई अपर रूप भी होगा। अन्यथा परमम कहने की क्या आवश्यकता है? कोई निचले धरातल का सुख भी होगा, इसलिए उसकी तुलना करके कहा गया कि उत्कृष्टम प्रकृष्टम सुखम। पूर्व की कक्षा में चर्चा हो रही थी, सुख के कई धरातल होते हैं, सुख की अभिव्यक्ति के कई धरातल होते हैं। तमोगुणी वृत्ति में भी सुख अभिव्यक्त होता है, रजोगुणी वृत्ति में सुख अभिव्यक्त होता है। माने कई बार क्रूर कर्म में भी सुख की अभिव्यक्ति होती है। किसी को पीड़ित करने में, किसी को रुलाने में, दंडित करने में भी सुख होता है। तो सुख के कई स्तर हैं, कई धरातल हैं। ये जिस सुख की बात हो रही है, बोलते हैं प्रकृष्टम सुखम। भगवान भाष्यकार बोलते हैं ऐसा जो सुख है प्राकृत पुरुषों के लिए ये महाराज बहुत दूर है। प्राकृत पुरुष वांग मनसयोः अगोचरम अपि।
प्राकृत पुरुषों के लिए, माने जिनकी बुद्धि आचार्य और आगम के उपदेश से सुसंस्कृत बुद्धि नहीं है, ऐसे असंस्कृत बुद्धि वालों के लिए ये सुख कल्पनातीत है। अगोचरम अपि सन्न, ऐसे लोगों के लिए अगोचर होते हुए भी, लेकिन निवृत्तैषणा ये ब्राह्मणाः, जिनकी त्रिविध ऐषणा की निवृत्ति हो गई है, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण माने ब्रह्मणि रताः, जो ब्रह्म में ही रत हैं, ब्रह्म में ही निरत हैं, ऐसे ब्राह्मणाः किम अनुभवन्ति, वो किस तरह का अनुभव करते हैं? बोलते हैं ते तद एतत् प्रत्यक्षम एव, उनके लिए बिल्कुल प्रत्यक्षवत इस सुख की अनुभूति है। अब देखिए कितनी लंबी दूरी हो गई। जो प्राकृत लोग हैं उनके लिए वह वाणी और मन से अगोचर है, और जो संस्कृत लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए प्रत्यक्षवत, प्रत्यक्षम एव इति मन्यन्ते। मन्यन्ते माने अनुभूयन्ते, केवल मानते हैं ऐसा नहीं, वो स्वयं प्रत्यक्षवत अनुभूयन्ते, प्रत्यक्ष की भांति अनुभव करते हैं। ऐसी सुख के विषय में जिनकी अनुभूति है, वो तो उनकी अपनी अनुभूति है, लेकिन वह जो अनुभूति उनको प्राप्त हुई वो वृत्ति सापेक्ष होकर के प्राप्त हुई। ऐसा प्रश्न क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो विद्यावृत्ति है वो आविद्यक वृत्तियों को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। जो विद्यावृत्ति है, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है, वह समस्त आविद्यक वृत्तियों को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो गई। और वृत्ति तो चित्त की है, चित्त बाधित हो गया, चित्त बाधित हो गया माने वृत्ति बाधित हो गई। तो अब यह जो सुख है यह बाधित वृत्ति का आश्रय लेकर के जाना जाता है क्या? जब वृत्ति बाधित हो गई तो इसका मतलब है कि अब ऐसी स्थिति है जिसमें वृत्ति की अपेक्षा नहीं है, वृत्ति निरपेक्ष स्थिति है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं वो वृत्ति के द्वारा प्रकाशित होती हैं। ज्ञान की प्रक्रिया जो हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, उसमें किसी भी वस्तु का प्रकाशन वृत्ति निरपेक्ष नहीं होता है। पहले वृत्ति उस विषय को प्रकाशित करती है, तब जाकर के वह विषय हमारे संज्ञान में आता है। यहाँ पर जिस सुख की बात हो रही है उसमें प्रश्न ये है कि वृत्ति तो बाधित हो गई, तो अब जब वृत्ति बाधित हो गई तो उस समय वह सुख स्वतः प्रकाश है या परह प्रकाश है? उसको अन्य किसी प्रकाशक की माने वृत्ति के प्रकाशक की आवश्यकता पड़ती है। अगर तो वृत्ति उसको प्रकाशित कर रही है, इसका मतलब है कि वह शाश्वत नहीं रहा, क्योंकि वृत्ति स्वयं शाश्वत नहीं है। इसलिए प्रश्न है कि भगवान कथम नु केन प्रकारेण तत्सुखम अहम विजानीयाम, उस सुख के विषय में मैं कैसे जानूं? कैसे जानूं माने क्या? बोलते हैं इदम इति आत्मबुद्धि विषयम आपादयेयम, मैं उसको अपनी बुद्धि का विषय कैसे बनाऊं? ये महाराज ये प्रश्न जो है ना
बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। बुद्धि का विषय कैसे बने, बुद्धि का विषय कैसे बने? अरे स्वयं ही कह दिया गया अनिर्देश्यम, लेकिन अनिर्देश्यम कह देने पर भी वो बुद्धि का विषय कैसे बने, ये प्रश्न छूटता नहीं है। तो बोलते हैं आत्मबुद्धि विषयम आपादयेयम यथा, जिस प्रकार से निवृत्त ऐषणायतयः, जिस प्रकार से ऐषणाओं से निवृत्त जो यति हैं उनको अनुभूति होती है। माने साधक जब कल्पना कर रहा होता है कि वो सुख कैसा होता होगा, उसकी अनुभूति कैसी होती होगी, तो कल्पना करते समय ही ये प्रश्न आते हैं और कल्पना करनी चाहिए। नहीं, इस विषय में कल्पना करनी चाहिए। तो जिस तरह से जो आत्मा रामी महापुरुष है उसके आत्मरमण का स्वरूप क्या होगा, वहाँ पर बुद्धि के सहयोग की अपेक्षा होगी या बुद्धि निरपेक्ष होगा, ये प्रश्न उसके मन में आता है। किमु तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकम, क्योंकि ये कहा गया है कि वह प्रकाशात्मक है, वो स्वयं प्रकाशात्मक है, इसलिए वह स्वयं ही मालूम पड़ता है या बुद्धि का आश्रय लेकर के मालूम पड़ता है। तद यतः अस्मत् बुद्धि गोचरत्वेन विभाति, हमारी बुद्धि का विषय बन करके वह जाना जाता है अथवा बुद्धि का विषय नहीं बनता है। विभाति विस्पष्टम दृश्यते किम वा न इति, माने कुल मिला के प्रश्न ये है कि यह जो आत्मसुख है ये बुद्धि का विषय बनता है अथवा बुद्धि का विषय नहीं बनता है। क्योंकि अब तक जितने सुखों की अनुभूति हुई है वो सब बुद्धि का विषय बन करके ही जाने गए हैं। ये तो प्रश्न है, लेकिन श्रुति ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो आत्मज्ञानी है उसकी जो अनुभूति है वो कोई काल्पनिक अनुभूति नहीं है। वो बिल्कुल वैसी ही अनुभूति है जैसे किसी प्रत्यक्ष विषय की अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष के विषय में कहा जाता है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और प्रत्यक्ष में ही यदि कोई विषय दिख रहा हो तो फिर अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होती है, उसमें रममाण होता है। लेकिन साधक का प्रश्न है कि वह बुद्धि गोचर है या अगोचर है। अत्र उत्तरम इदम भाति च विभाति च इति, आगे इसका उत्तर दे रही है श्रुति। वह भासित होता है, विभासित होता है या नहीं होता है। बोलते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतः भान्ति कुतः अयम अग्निः। तो एक साधक है जो जिसको तो आत्म तत्व के विषय में खबर है, उसको मालूम है कि यह जो आत्म वस्तु है यह किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता है। तो प्रकाशमानता दो तरह की होती है, एक तो परः प्रकाश से होता है और एक स्वतः प्रकाश से होता है। जैसे घट है, जो घट है वो प्रकाशित हुआ माने जाना गया, उसका होना मालूम पड़ा। तो घट परः प्रकाश से है, किसी अन्य के प्रकाश के द्वारा घट का प्रकाशन हुआ। लेकिन दीपक स्वयं प्रकाश से है। तो दीपक को जानने के लिए अन्य किसी प्रकाशमान वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घट को जानने के लिए अन्य प्रकाशमान वस्तु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए घट का भी प्रकाशन हो रहा है, घट भी जाना जा रहा है और दीपक भी जाना जा रहा है।
लेकिन दोनों की जानकारी में भेद ये है कि घट पर प्रकाश से है, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होकर जाना गया, और जो दीपक है वह स्वयं प्रकाश से है। उसको जानने के लिए अन्य किसी प्रकाशमान वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो श्रुति कहती हैं कि ये जो आत्म वस्तु है यह किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, पर प्रकाश से नहीं है। इस पर प्रकाश्यता का निषेध करने के लिए ये वाक्य आया है, न तत्र सूर्यो भाति। तत्र तत्र मने तस्मिन् ब्रह्मणि, तस्मिन् आत्मभूते ब्रह्मणि। वो जो आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व है, माने बहुत ही तरीके से भगवान भाष्यकार बोलते हैं, स्वात्मभूते ब्रह्मणि। स्वात्मभूते ब्रह्मणि कह के भगवान भाष्यकार ने कह दिया कि तत्र का अर्थ परोक्ष नहीं ले लेना। तत्र जो शब्द है वो परोक्ष का वाचन करता है, वहां। तो इसलिए बिल्कुल पहले ही भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्वात्मभूते, वो स्वयं की आत्मा के रूप में है, अपरोक्ष है, वो परोक्ष नहीं है। लेकिन है क्या? बोलते हैं ब्रह्मणि, वो ब्रह्म तत्व है। तो जो अपरोक्ष ब्रह्म तत्व है उसमें सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, माने सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता है। पहले मंत्र को देख लेंगे, न तत्र सूर्यो भाति। वहां पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, वाच्यार्थ ऐसा है, लेकिन उसका तात्पर्य है कि सूर्य उस तत्व को प्रकाशित नहीं करता है। न चंद्र, चंद्र देवता भी उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, न तारकम, और जो तारागण हैं वो भी उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, न विद्युतः, ये जो विद्युत है, बिजली है, ये भी उसको प्रकाशित नहीं करती। कुतः अयम अग्नि, तो फिर ये अग्नि उसको कैसे प्रकाशित कर सकती है? माने जब वो आरती कर रहा होता है ना, तो उसमें वो अग्नि सामने रखता है, दीपक जला होता है, तो एक तरफ वो दीपक दिखा भी रहा है, दीपक से उनको प्रकाशित भी करने की कोशिश कर रहा है, और बोलता है ये अग्नि कैसे आपको प्रकाशित कर सकती है? जब आपको सूर्यदेव प्रकाशित नहीं कर सकते, चंद्र, तारे, नक्षत्र, विद्युत, ये सब जो प्रकाशमान ज्योतिषमत वस्तुएं हैं, ये आपको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, तो ये एक छोटी सी अग्नि की लौ आपको कैसे प्रकाशित कर सकती है? कुतः अयम अग्नि, अयम अयम माने अस्मद गोचरम, हमारे सामने ही जो प्रत्यक्ष अग्नि है, ये आपको कैसे प्रकाशित कर सकती है? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसकी भासमानता में ही, उसकी प्रकाशमानता में ही अन्य सभी में प्रकाशन सामर्थ्य है। पहले वो प्रकाशित होता है, तमेव भांतम अनु, प्रथम जो प्रकाशन है वो उसका होता है, फिर अन्य जो हैं वो अनु, पश्चात प्रकाशित होते हैं। तो यहां पर दो वाक्य हैं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये वाक्य अलग है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ये वाक्य अलग है। इन दोनों ही वाक्यों को समझना। जो पहला वाक्य है वो ये कह रहा है कि दुनिया में जितनी भी ज्योतिषमत वस्तुएं हैं, जितनी भी प्रकाश रूप वस्तुएं हैं, उनका प्रकाशन बाद में होता है और आत्म तत्व का प्रकाशन पहले होता है। माने भाई, जब हम जागे सुसुप्ति से, तो सबसे पहले किसका ज्ञान हुआ? स्वयं का हुआ।
फिर जितने भी बाहर की प्रकाशमान वस्तुएं हैं, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं, नक्षत्र हैं, अग्नि आदि हैं, विद्युत आदि हैं, इन सब का प्रकाशन बाद में हुआ, माने ये सब बाद में जाने गए। प्रथम जो प्रकाशन है वो स्वयं का हुआ। तो तम एव भांतम, माने उस आत्म तत्व के भासमान हो जाने पर फिर अनुभाति सर्वम, फिर अन्य सभी का ज्ञान हुआ। तो बोले ये तो ठीक है कि पहले आत्म तत्व का प्रकाशन हुआ, फिर एक बार जब उसमें जागृति हो गई तो फिर अन्य का प्रकाशन हुआ। लेकिन अन्य में प्रकाशन सामर्थ्य स्वतंत्र रूप से है, आत्मा में प्रकाशन सामर्थ्य स्वतंत्र रूप से है। तो फिर अगला वाक्य आया कि उनमें भी जो प्रकाशन सामर्थ्य है वो आत्म वस्तु की वजह से ही है। तस्य भाषा, तस्य तस्य माने उसी ब्रह्म तत्व के भाषा माने प्रकाशित हो जाने से ही सर्वम इदम विभाति, इदम रूप से जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, सूर्य को हम किस रूप में जानते हैं? इदम सूर्यम, अयम सूर्यः। तो इदंता से युक्त जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, वास्तव में उनमें भी प्रकाशन सामर्थ्य इस आत्म तत्व की वजह से है। ये दोनों वाक्य अलग अलग समझ में आए? पहला वाक्य यह है कि पहले आत्म तत्व प्रकाशित हुआ, तब अन्य का ज्ञान हुआ, और अन्य में भी जो प्रकाशन सामर्थ्य है वह आत्म प्रकाशन की वजह से है। ऐसे तो जो स्वयं ही आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं, वही वस्तुएं आत्मा का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं? उनमें भी प्रकाशन सामर्थ्य आत्मा की वजह से है। ये मंत्र है। बोलते हैं तत्र तस्मिन् स्वात्मभूते ब्रह्मणि, उस आत्मस्वरूप जो ब्रह्म तत्व है उसमें सर्व अवभासकोपि सूर्य, सूर्य का विशेषण देते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्व का अवभासक है, सारी सृष्टि को प्रकाशमान करता है सूर्य, लेकिन सर्व को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य देव हैं वो तद ब्रह्म न भाति, न शब्द पहले ही आया है, न तत्र तस्मिन् ब्रह्म आत्मभूते स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभासकोपि सूर्य भाति, न भाति। उस ब्रह्म तत्व को सभी का प्रकाशक सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। तद ब्रह्म न प्रकाशयति इत्यर्थः, वह जो ब्रह्म है वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। तथा ठीक ऐसे ही न चंद्र न तारकम न इमा विद्युतः भान्ति, और न ही चंद्र तारे, मैंने सृष्टि में जो भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं वो उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। कुतः अयम, अयम का अर्थ करते हैं अस्मद् गोचर अग्नि, जो बिल्कुल हमारे सामने प्रत्यक्ष अग्नि देवता दिख रहे हैं, वो अग्नि देवता भी उसको प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए, इसमें विचार ऐसे करना चाहिए कि महाराज सृष्टि में चाहे भले कोई प्रकाशमान वस्तु हो या प्रकाशित हो रही वस्तु हो, हर वस्तु का जो ज्ञान है वो वृत्ति के बिना नहीं हो सकता है। तो सूर्य भी वृत्ति के द्वारा ही जाना जाता है। चंद्र भी वृत्ति, भाई चंद्राकार वृत्ति बनी तभी तो चंद्रदेव का ज्ञान हुआ। अग्नि के आकार की वृत्ति बनी तभी अग्नि का ज्ञान हुआ। तो वो चाहे भले वो स्वयं प्रकाश हैं वो,
लेकिन उनका भी ज्ञान वृत्ति निरपेक्ष नहीं है, वृत्ति सापेक्ष है। और वृत्ति स्वयं साक्षी भाष्य है। तो सूर्यदेव तो वृत्ति का विषय बन गए और वृत्ति स्वयं किसी और के द्वारा भासमान है। तो इसलिए जो वृत्ति का भी साक्षी है, उस साक्षी को वृत्ति का जो विषय है वो प्रकाशित नहीं कर सकता। ऐसे विचार करें। किम बहुना, और क्या कहें, यद इदम आदित्यादिकम सर्वम भाति, ये जितने भी आदित्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं, तत्तमेव परमेश्वरम भान्तम, ये सारे के सारे उस परमेश्वर के भासमान होने पर ही, भान्तम दीप्यमानम अनु, उस आत्मतत्व के प्रकाशित हो जाने पर ही ये सब फिर पश्चात प्रकाशित होते हैं। मैंने आप देखिए इन प्रकाशमान वस्तुओं की सीमा कितनी है, गति कितनी है, कि यदि हम सो जाएं तो फिर चंद्र का प्रकाशन, सूर्य का प्रकाशन, इन सब का कुछ ज्ञान ही नहीं है। यद्यपि सो गए तो वहां पर आत्मदेव नहीं सोए हैं, वृत्ति सोई है। तो वृत्ति के लीन हो जाने पर ही जब ये समस्त प्रकाशमान वस्तुएं आभारूप हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वृत्ति सापेक्ष हो गए। और वृत्ति की जागृति से आत्मदेव की अनुभूति होती है, माने अज्ञान दशा में। तो जिस समय वृत्ति का व्यवहार चल रहा होता है, उस समय ही आत्मदेव का होना मालूम पड़ता है। हालांकि वो वृत्ति सापेक्ष नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। तो इसलिए आत्मदेव का प्रकाशन प्रथम है। बोलते हैं कि आदित्यादि सर्वम भाति तत्तमेव परमेश्वरम भान्तम दीप्यमानम अनुभाति अनुदीप्यते। अनु माने पश्चात, तो उसके प्रकाशित होने के पश्चात ही ये सब प्रकाशित होते हैं। दृष्टांत देते हैं, यथा जल उल्मुकादि। जल और उल्मुख, उल्मुख माने वो जो मसाल बोलते हैं जिसको, लकड़ी में जैसे आग जला देते हैं ना, तो लुकाठी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर मसाल बोलते हैं। तो जल में या उल्मुख में जो उष्णता है, ये दृष्टांत दे रहे हैं। तो जल में उष्णता है या उस मसाल में प्रकाशित करने की सामर्थ्य है या उसमें उष्णता की सामर्थ्य है, तो ये कहाँ से आई? बोलते हैं अग्नि संयोगात। अग्नि के संयोग होने से ही जल में या उल्मुख में उष्णता आई है। अग्नि संयोगात अग्नि दहंतम अनु दहति। माने जैसे कहते हैं कि इस अंगारे ने मुझको जला दिया, इस कोयले ने, इस गर्म कोयले ने मुझको जला दिया। तो उस कोयले में महाराज दूसरे को जलाने की सामर्थ्य है, लेकिन उस कोयले को पहले अग्नि ने जलाया, तब उसने दूसरे को जलाया। तो अनुदहति, पहले अग्निम दहंतम, अग्नि के द्वारा उसका दहन किया गया, फिर अनुदहति, फिर उसने दूसरे को जलाया। ये बोलते हैं न स्वतः, जल ने दूसरे को जला दिया, लेकिन जल में स्वयं ही दूसरे को जला देने की सामर्थ्य नहीं है। अग्निम दहंतम, पहले अग्नि ने उसमें दाह पैदा किया, फिर उस जल ने दूसरे को जलाया।
लेकिन स्वयं अग्नि संयोग न होवे तो उसमें स्वयं सामर्थ्य नहीं है किसी का दहन करने की। तो बोलते हैं अग्निम दहंतम अनुदहति न स्वतः तद्वत, ठीक इसी तरह से तस्यैव भाषा दीप्त्या, उसी की प्रकाशमानता में, माने उसी आत्मदेव की प्रकाशमानता में ही सर्वम इदम सूर्यादि विभाति, ये सूर्य आदि में भी जो प्रकाशम सामर्थ्य है वो उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि आत्मदेव के प्रकाशित होने पर ही फिर इन सभी में प्रकाशम सामर्थ्य आ जाती है। यत एवं, चूंकि ऐसा है, वे निर्णय वाक्य देते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं वो बिना आत्मदेव के प्रकाशन के प्रकाशित नहीं कर सकती हैं। न उनमें स्वयं प्रकाशन सामर्थ्य है, न दूसरों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। तो अंततः जो अंतिम प्रकाश स्वरूप वस्तु है वो आत्मदेव ही है। यतः एवं तदेव ब्रह्म भाति विभाति च, इसलिए सच्चाई तो ये है कि वो आत्मदेव ही स्वयं प्रकाश रूप हैं और उन्हीं की वजह से अन्य विभाति। इस मंत्र में निर्णय वाक्य क्या निकला कि मुख्य जो प्रकाश स्वरूपता है वो केवल और केवल आत्मदेव में है, और सूर्य में वो आत्मदेव बैठ करके ही अन्य को प्रकाशित कर रहे हैं। चंद्र में वो आत्मदेव ही बैठे हुए हैं और फिर अन्य को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे तो बोलते हैं यतः एवं तदेव ब्रह्म भाति। ये भाति और विभाति दो शब्दाएं हैं, इनको भी समझ लेना। तो भाति, भाति का अर्थ है कि वो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, और विभाति, विभाति माने विशेष रूपेण भाति, उसका अर्थ है कि अन्य जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में भी वही प्रकाशित हो रहे हैं। तो इसको ऐसे दृष्टांत से समझेंगे कि जैसे जल ने किसी को जलाया, तो जल में बैठ करके अग्नि ने ही किसी और को जलाया। ठीक है, जल ने नहीं बल्कि जल में बैठ करके अग्नि तत्व, क्योंकि उष्णता केवल अग्नि का गुण धर्म है, तो जल में तत्वतः उष्णता आई नहीं है, क्योंकि अगर जल में तत्वतः उष्णता आ जाती तो फिर जल हमेशा उष्ण ही रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि जल में अग्नि ही प्रविष्ट होकर के और फिर उस अग्नि ने दूसरे को दहन किया, दूसरे को जलाया। ठीक इसी तरह से आत्मदेव स्वयं तो प्रकाशित हो रहे हैं और वही आत्मदेव सूर्य में बैठ करके, चंद्र में बैठ करके अन्य को प्रकाशित कर रहे हैं। ये अर्थ है विभाति शब्द का, स्वयं भाति और अन्य के सहारे से भी वो अन्य को प्रकाशित कर रहे हैं। विभाति च कार्य गतेन विविधेन भाषा तस्य ब्रह्मणः भारूपत्वं स्वतः अवगम्यते। तो अन्य जितने भी कार्य रूप वस्तुएं हैं उन सभी में जो प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, विविध तरह के प्रकाशन सामर्थ्य है। अग्नि के प्रकाशन का स्वरूप अलग है, सूर्य के प्रकाशन का स्वरूप और सामर्थ्य अलग है। तो अन्य जितने भी प्रकाशित कर देने की सामर्थ्य रखती हैं वस्तुएं, वो सब के सब ब्रह्म तत्व के भारूप होने की वजह से है। तो इनके प्रकाशित होने से भी उस ब्रह्म का होना मालूम पड़ता है। चूंकि स्वयं प्रकाश ब्रह्म है, तो ये जो सूर्य देव हैं ये प्रकाशित होकर के उस आत्म तत्व की ही खबर दे रहे हैं।
ये तारों में जो प्रकाशमानता है, ये प्रकाशमानता मानो उस आत्मदेव की खबर है। ये देखो यहाँ पर आत्मदेव है। ऐसे स्वतः अवगम्यते न हि स्वतः अविद्यमानं भासनम अन्यस्य कर्तुम शक्यम। अगर उसमें स्वयं प्रकाशमानता नहीं हो तो वो अन्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। न ही स्वतः अविद्यमानं भासनम, यदि उनमें स्वयं ही प्रकाशन करने की सामर्थ्य नहीं हो तो वह अन्य को भी प्रकाशित नहीं कर सकते। इसके लिए एक व्यतिरेकी दृष्टांत देते हैं और एक अन्वयी दृष्टांत देते हैं। व्यतिरेकी दृष्टांत देते हैं, यथा घटादि नाम अन्य अवभासकत्व अदर्शनात्। चूंकि घट में स्वयं ही प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है, माने वो स्वयं प्रकाश रूप नहीं है, इसलिए वह अन्य को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। क्या बोलते हैं? घटादि नाम, घट आदि जो स्थूल वस्तुएं हैं वो अन्य अवभासकत्वम, अन्य को अवभाषित करने की सामर्थ्य उनमें अदर्शनात्। तो कहीं पर भी ये नहीं देखा जाता है कि घट ने किसी और को प्रकाशित किया, ऐसे कोई नहीं कहता। क्यों? इसलिए क्योंकि घट में स्वयं प्रकाश रूपता नहीं है। तो कोई चीज दूसरे को तभी प्रकाशित कर सकता है जब पहले उसमें स्वतः ही प्रकाश रूपता होवे। ये इस सिद्धांत को पकड़ना। दूसरे को, भाई हमें जब कुछ मालूम होगा तभी तो दूसरे को बताएंगे। तो ये जो प्रकाशन है, यदि उनमें स्वयं ही प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है, स्वयं को ही प्रकाशित नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे को भी कैसे प्रकाशित करेगा? यह है व्यतिरेकी दृष्टांत। तो हमारा जो होना है वो पहले जाना गया है, उसके बाद ही अन्य का होना मालूम पड़ा है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है, ये सिद्ध होता है। घटादि नाम अन्य अवभासकत्व अदर्शनात्। और अन्वयी दृष्टांत देते हैं, भासन रूपाणाम च आदित्यानाम तद्दर्शनात्। और आदित्य में दूसरे को प्रकाशित करने की सामर्थ्य देखी गई। क्यों? क्योंकि आदित्य में स्वयं प्रकाश रूपता थी। तो आदित्य में स्वयं प्रकाश रूपता थी। ध्यान रखना, ये दृष्टांत है, ये दार्ष्टान्त नहीं है। नहीं तो प्रश्न खड़ा कर, भगवान भाष्यकार ने ही कह दिया है कि आदित्य में स्वयं प्रकाश रूपता है और आपने पहले निषेध किया है। तो दृष्टांत जो दिया जाता है वो दृष्ट जगत से ही लिया जाता है। तो दृष्टांत में अन्वयी और व्यतिरेकी दो दृष्टांत दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष जगत में, जहाँ पर एक वस्तु है जो दूसरे को प्रकाशित कर रही है, लेकिन वो दूसरे को तभी प्रकाशित कर रही है जब उसमें स्वयं प्रकाशन सामर्थ्य है। दार्ष्टान्त ये है कि इसी तरीके से श्रुति ने कहा है कि आत्मदेव की वजह से दूसरे प्रकाशित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है। वह स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको प्रकाशित करने के लिए वृत्ति की भी अपेक्षा नहीं है। प्रश्न क्या उठा था कि किमु तद्विजानीयाम भाति विभाति वा। तो क्या उसको वृत्ति या अन्य किसी प्रकाशक की आवश्यकता है? यहाँ पर श्रुति ने निषेध कर दिया कि उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी प्रकाश रूप वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि उसी की उपस्थिति में अन्य सभी का होना मालूम पड़ता है। इसको केवल बाह्य जगत तक नहीं रखना, बल्कि इसको अंतर जगत में जाकर के देखना। आत्मरूप से भी ये सत्य है कि पहले अपना होना मालूम पड़ता है, फिर वृत्ति की अपेक्षा से, बुद्धि की अपेक्षा से अन्य का होना मालूम पड़ता है। और ठीक इसी तरह से सूर्य देव में भी
आत्मचेतना तो वही है जिसको हम अपनी आत्मा कह रहे हैं। सूर्य देव में भी आत्मचेतना वही है। तो अब देखिए, हमारे नेत्रों में दूसरों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, हमारे मन में दूसरों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, लेकिन मन में, इंद्रिय में, बुद्धि में ये अन्य प्रकाशन की सामर्थ्य है। लेकिन इनमें भी जो प्रकाश रूपता आई है वो आत्मचेतना से ही आई है। तो ये निर्णय वाक्य श्रुति ने यहाँ पर दिया कि वह जो चित्त स्वरूप आत्मवस्तु है वही सुख रूप है। प्रश्न सुख से शुरू हुआ था, तो वह जो चित्त स्वरूप है, स्वतः प्रकाश रूप, जो स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व है, वही सुख है। इसलिए सुख किसी वृत्ति का विषय बन करके नहीं जाना जाता है, बल्कि वो मैं ही हूँ, इस रूप में ही उसका बोध होता है। तो ये मंत्र एक बार फिर से देख लें, अर्थ के साथ। अब ये अगर खुले तो अच्छा है। न तत्र सूर्यो भाति, जब तत्र शब्द का उच्चार हो तो एकदम से ध्यान जावे आत्मचेतना पर। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतः कुतः अयम अग्नि। यहाँ तक तो अन्य के प्रकाशन का निषेध किया श्रुति ने। फिर तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, माने प्रथम प्रकाशन उसी का है, उसके अनंतर ही अन्य सब मालूम पड़ते हैं, और अन्य सब का में जो प्रकाशन सामर्थ्य है वो भी इस आत्मचेतना की वजह से ही है। तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति इति। यहाँ पर ये द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली समाप्त होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।